सो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ कैजुअल वे, यानी कि अगर आपको किसी फ्रेंड के सामने या सेम एज पर्सन के सामने या आपसे 1-2 साल बड़ा या छोटा है, अगर आपको उनसे बात करना है तो आप अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे उनके सामने। सो द फर्स्ट वन इज 안녕하세요. 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 इसका सिंपली मतलब होता है हेलो। एंड बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि दी जो गुड मॉर्निंग होता है वो कैसे हम बोल सकते हैं, तो मैंने उसका एक तरीका बताया था वीडियो में ऑलरेडी। एंड दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है या आप सुबह सुबह उससे बातें कर रहे हैं तो आप उसे सिंपली की जगह पर अन्योंहासेयो भी बोल सकते हैं, जो कि जनरली नेटिव जो कोरियंस होते हैं वो बोलते हैं। एंड वो छोन आचिम टाइप्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। द नेक्स्ट वन इज 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. इसका मतलब है इट्स नाइस टू मीट यू। जब भी आप किसी फ्रेंड से कैजुअली मिलते हैं तो आप ये बोलेंगे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट वन इज 저는 एंड योर नेम, जो भी आपका नाम है वहाँ पर रखना इएयो और येयो, इएयो और येयो। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि येयो लगाना है या येयो लगाना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, सो आप जाकर उसे अच्छे से देख लेना सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एंड सिंपल वे में अगर आपको बताऊं तो अगर आपके नाम के लास्ट में फाचिम आया यानी कि कोई कॉन्सोनेंट आया तो आप येयो यूज़ करेंगे। एंड अगर वॉवल आया एंड आपके नाम के बाद फाचिम नहीं आया, फाचिम मतलब लास्ट का कोई वर्ड नहीं आया, वो कॉन्सोनेंट नहीं आया, आपका नाम जो ख़त्म होता है वो मात्रा से ख़त्म होता है, तो आप वहाँ पर येयो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम अमन है, अमन, तो 저는 अमन이에요, अमन이에요, अमन이에요। लेकिन अगर किसी का नाम रीना है तो 저는 रीना예요, 예요 नहीं, 저는 रीना예요, 저는 रीना예요, 저는 रीना예요। एंड दोनों का मतलब भी सेम है, मेरा नाम रीना है एंड मेरा नाम अमन है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगी एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी सो दैट कि आप येयो एंड येयो का एक करेक्ट यूज़ समझ पाओ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ 인도에서 왔어요. 인도에서 왔어요. 인도에서 왔어요. I'm from India. And the next one is 학생이에요. 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 यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि हक सेंग, सेंग के नीचे जो आया है वो कॉन्सोनेंट है एंड इसी को हम फाचिम बोलते हैं। जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट लास्ट में आता है किसी भी वर्ड के लास्ट में तो उसे हम फाचिम कहते हैं। सो जस्ट फाचिम के बाद हमने क्या लगाया, ई ए यो, ई ए यो, ई ए यो। सो 학생이에요, आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड की जाती हैं, बट मैं अगर स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें बताऊंगी तो वो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग भी हो जाएगी। एंड आप ही सोचो, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और इतना ज़्यादा अपना रामायण बताने लगोगे तो उसे ऑकवर्ड फील होगा। सो ट्राई करना कि बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। ओके, सोच रही हूँ कि आपको कुछ स्पीकिंग के लिए भी टिप्स दूँ एंड स्पीकिंग के बेस पर भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये आप जो पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज है अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा तो आप कैसे वो चीज़ें बोल पाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन है कि कॉन्सोनेंट वॉवल, आपको सारी चीज़ें यानी कि हंगर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसका अच्छे से साउंड याद होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दी आप उसको इंग्लिश में लिखा करो। इंग्लिश में इसीलिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर ये बताया कि रोमनाइजेशन जो होता है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। सो अगर मैं रोमनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी तो आपका जो टंग रहेगा वो चीज़ें कन्फ्यूज़ करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल भांगावोयो है तो वहाँ पर अगर मैं रोमनाइजेशन का यूज़ करूँगी तो उसमें इंग्लिश का लेटर ही पहला ब आएगा तो वो बांगावोयो हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है एंड बाद में वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी करेक्ट चीज़ें समझने में। तो इसलिए मैं रोमनाइजेशन यानी कि इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। एंड हिंदी में इसका परफेक्ट जो साउंड होता है वो निकल पाता है, इसलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ सो दैट कि आपको वो चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएँ। एंड जो लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग यानी रोमनाइजेशन के अकॉर्डिंग
देख रहे हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप हंगर अच्छे से याद कर लो, सो दैट कि आपको रोमनाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक से एंड सब्सक्राइब करके मुझे बताना। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट कि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। मैं वहाँ पे भी एक्स्ट्रा अपडेट देती रहती हूँ। सो ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।